हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु राज और आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल केयर। और ये है हम लोग का ग्लैमर एक्स। और आज आए हैं हम लोग हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर में इसके फर्स्ट सर्विस के लिए। बैकग्राउंड में आप लोग को बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि सर्विस सेंटर में इतना आवाज़ होता रहता है। और ये हम लोग के गाड़ी का जॉब कार्ड बना है और उसका ये एस्टिमेटेड रिपेयर वैल्यू ये लोग बता है 900 है। तो इसका क्या कॉस्टिंग रहता है और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है कि नहीं, वो सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है वो सारा चीज़ भी बताएंगे। और इस गाड़ी में जो जो प्रॉब्लम था, जैसे कि इसका गियर स्टक होता था वो प्रॉब्लम था, और रेयर ब्रेक जलता नहीं है, रेयर लाइट, और क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज नहीं होता है रेयर ब्रेक से, कॉम्बी ब्रेक इसका काम नहीं करता है। तो वो सारा इशू फिक्स हो पाता है कि नहीं ये भी देखेंगे। फ़िलहाल दिखाते हैं कि हम लोग का गाड़ी कितना चला है। हम लोग का गाड़ी अभी तक 717 किलोमीटर चल चुका है और फर्स्ट सर्विस का ड्यूरेशन होता है 500 किलोमीटर से लेके 750 किलोमीटर तक। और अभी हम लोग का गाड़ी यहाँ पे खड़ा है वॉशिंग बे के सामने। तो वॉशिंग होता है गाड़ी, फिर उसका वीडियो भी आप लोग को दिखाते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कॉस्ट रहता है फर्स्ट सर्विस का, सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। बस वीडियो पर बने रहें। वॉशिंग बे में हम लोग का गाड़ी लग चुका है और वॉश हो रहा है अभी। तो फाइनली हम लोग का गाड़ी वॉश होकर आ चुका है अब सर्विस बे में। यहाँ पर इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा और गाड़ी का सर्विस होगा। अभी फ़िलहाल ये गाड़ी को ड्राई किया जा रहा है अच्छे से, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। और जो आवाज़ आ रहा था जब हम फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे थे जब स्टार्टिंग में, तो वो इसी पंप का आवाज़ था। और ऐसे सर्विस सेंटर में इसका पूरा आवाज़ आता रहता है। और ये पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद इंजन ऑयल चेंज होगा और भी जो भी जॉब कार्ड से रिलेटेड वर्क है वो सारा काम होगा और सारा चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। और ये अभी इसका इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है, इसमें न्यू इंजन ऑयल डलेगा। कितना इंजन ऑयल इसमें डलता है भैया? 1 लीटर। अच्छा, और फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है? और सर्विसिंग में चैन वॉश होगा, स्किन फिल्टर साफ होगा। क्या क्या होगा? स्किन फिल्टर साफ होगा। अच्छा, चैन वॉश होगा। हाँ, स्पार्क प्लग क्लीन होगा और बाकी सब सारा बैटरी कनेक्शन चेंज होगा। अच्छा, इतना ही काम होता है ना? और फिल्टर चेंज होगा। अच्छा, एयर फिल्टर भी चेंज होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये इंजन ऑयल अभी ड्रेन हो रहा है 717 किलोमीटर चलने के बाद में। और ये भी इसका क्लच कवर खुल रहा है और इसका जो गियर वाला इशू है वो भी चेक होगा। और ऐसे भी एज यूजुअल खुलता ही है फर्स्ट सर्विस में। और नया पैकिंग भी डलता है। उस साइड से भी क्लच कवर खुलेगा। उस साइड नहीं खुलेगा। उस साइड नहीं खुलेगा। और जो गियर वाला दिक्कत है वो यहाँ से पता चल जाएगा ना? ये पूरा नीचे से इसका खुला है फुट पैक वाला, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। क्योंकि इस गाड़ी में इस कवर को हटाने के लिए वो पूरा नीचे का पार्ट खोलना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पे फंसता है। इसी रीज़न से वो पूरा खुला है। पकड़ना होगा क्या? और ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा खुल चुका है कवर। ये है क्लच इसका और सारा गियर। वो पैकिंग निकलेगा, फिर नया पैकिंग डलेगा उसमें, क्योंकि वो एक ही बार यूज़ होता है, क्योंकि दूसरे बार यूज़ उसको नहीं कर सकते, वो कट जाता है तो इंजन ऑयल लीक हो सकता है। इसीलिए जब भी किसी भी गाड़ी में वो खुलता है तो वो एक ही बार खुलता है और नया डलता है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे नीचे में भी एक फ़िल्टर है ब्लैक कलर का, वो फ़िल्टर भी क्लीन होगा। ये कुछ रहता है इसका ऐसा गियर बॉक्स, इसी के अंदर इंजन ऑयल पूरा स्टोर रहता है 1 लीटर। थोड़ा इधर दिखाइएगा, साफ़ है कि गंदा है? हल्का सा गंदा है, मतलब ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। मतलब ब्रेकिंग में गाड़ी ठीक चला है ना? मतलब ब्रेकिंग पीरियड में गाड़ी जो चला है वो अच्छे से चला है।
अगर ब्रेकिंग पीरियड में गाड़ी रफली चलता है तो वो डैमेज पहुंचाता है इंजन को, और लॉन्ग टर्म में आपका इंजन लाइफ भी कम होता है। इसीलिए हमेशा रिकमेंडेबल होता है कि आप ब्रेकिंग पीरियड में गाड़ी को बहुत अच्छे से आराम से चलाइए, नहीं तो फिर लंबे समय में आपको इंजन का अच्छा खासा खर्चा देखने को मिल सकता है। और हम ब्रेकिंग पीरियड में थोड़ा अच्छे से गाड़ी को चलाए थे, मतलब 60 के ऊपर हम गाड़ी को नहीं लेके गए थे, मैक्स 60 गए थे। ये इसका फ़िल्टर बिल्कुल क्लीन है। और भी क्या होता है सब चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल भैया गए हैं कुछ सामान लाने के लिए, वो सामान लेके आते हैं तो फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी मेरे गाड़ी का सारा सामान आ चुका है। ये है हीरो का जेन्युइन ऑयल, ये सिंथेटिक ऑयल है। ग्रेड कितना है? ग्रेड है 10W30 और 1 लीटर है ये हीरो का जेन्युइन प्रोडक्ट। और फिर ये आता है इसका ऑयल फ़िल्टर। ऑयल फ़िल्टर हर सर्विस में आपको चेंज कराना ही चाहिए। और ये है ग्रीस, ये इसका इंजन पैकिंग जो कि क्लच कवर खुला है वहाँ पे लगेगा। और अब देखते हैं भैया इंस्टॉल कर रहे हैं सारा सामान यहाँ पर। और गियर वाला भैया दिक्कत पता चला, क्या दिक्कत है? चला के ही देखना पड़ेगा। गियर अटकता है, मतलब हाँ हाँ पूरा फ्री हो जाता है, फिर किसी गियर में गाड़ी चलता ही नहीं है। क्लच को हल्का सा छोड़ने पर तब गियर लगता है, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो भी चीज़ को चेक करेंगे और अभी उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं ताकि पैकिंग लग पाए। ये था सारा कुछ प्रोडक्ट जो कि आ चुका है, और आगे जो भी जॉब हो रहा है गाड़ी में वो सारा चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। तो हर एक छोटा से छोटा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे शॉर्ट पार्ट्स में। इसका पैकिंग पूरा लग चुका है और ये पूरा क्लीन भी हो चुका है। अभी क्लच वाला वायर भी लग चुका है, और इसमें अभी ऑयल फ़िल्टर लगेगा। फिर उसके बाद ऑयल फ़िल्टर के बाद इंजन ऑयल डलेगा। और क्या होगा? चेन वॉश होगा। चेन वॉश होगा। फिर ये है इसका ऑयल फ़िल्टर और बिल्कुल साफ़ है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसा रहता है इसका ऑयल फ़िल्टर। और ये यहाँ पे जाके लगता है। ये पूरा क्लीन हुआ है अच्छे से और ये लग चुका है पैकिंग के साथ में। अब तक तो खैर ग्लैमर एक्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है और हीरो का सर्विस भी कैसा रहता है, वो भी पता चलेगा। क्या ये सेटिस्फाइड होते हैं हम इससे कि नहीं होते हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और जो मेरा प्रॉब्लम है वो पता नहीं रिजॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि न्यू बाइक में जनरली ऐसा कोई प्रॉब्लम आना तो नहीं चाहिए। अब ये ग्लैमर एक्स में आया क्यों है ये तो पता नहीं, मे भी हो सकता है ये फर्स्ट लॉट का बाइक है इसलिए भी हो सकता है। बट देखते हैं आगे होता क्या है, जो भी रहेगा आप लोग को बताते हैं। और अभी ये एयर फिल्टर खुल रहा है। भैया बताएं कि एयर फिल्टर जो है इसका ये रिप्लेस होता है, तो वो खोल के दिखा रहे हैं कि कैसा क्या रहता है। बताएं कि इसमें ऑयल रहता है, वो ऑयल डस्ट को ग्रैब करता है, तो इसीलिए एक बार खुलवा रहे हैं संतुष्टि के लिए कि कैसा है, क्योंकि ये क्लीन नहीं होगा। और कंपनी क्लेम करता है कि 12,000 किलोमीटर पे ये बस चेंज होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार ये एयर फिल्टर है किस टाइप का, तब पता चलेगा। ये पूरा ओपन हो रहा है अभी। इसमें क्या ऐसा खास है इस एयर फिल्टर में? अच्छा ये है, ये क्यों नहीं चेंज हो सकता है? मतलब क्लीन नहीं हो सकता है? ऑयल डाला हुआ रहता है। अच्छा यहाँ पे ऑयल डाला हुआ रहता है। भरेंगे ना तो ख़राब हो, इसका जो ऊपर का लेयर है ख़राब हो जाएगा हवा से। अच्छा हवा डालने से ऊपर का लेयर ख़राब हो जाएगा, इसलिए फट सकता है। भरेंगे ना, हाँ 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 ना, ये फट सकता है। अच्छा इसीलिए ना। पीछे साइड दिखाइएगा थोड़ा, पीछे साइड भी क्लीन ही है एयर फिल्टर। तो 12,000 के बाद इसको चेंज करेंगे। डोंट क्लीन था। हाँ कहाँ पे स्टिकर है? अच्छा ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्टिकर है इसका कि डू नॉट क्लीन का है, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस शेड्यूल। तो अभी साफ़ ही है तो इसको डालते हैं। अभी बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा
तो इसको चेंज किया जाएगा। फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल नया ही है अभी। तो एयर फिल्टर वाला काम सॉर्टेड है। तो ऊपर का कवरिंग पे डस्ट साफ़ कर रहे हैं। और इसका एयर सक्शन जो रहता है वो नीचे में रहता है, नीचे से एयर सक करता है। ये 2 पाइप देख रहे हैं, एक टैंक से वो रिलीज़ करता है नीचे पानी वगैरह अगर साइड से चला जाता है तो, और एक एयर सेक्शन का पाइप रहता है वो डायरेक्ट एयर फिल्टर में जाता है। तो अभी लग रहा है ये, और फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। और ये इसके अंदर पूरा का पूरा 1 लीटर जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, पूरा फ्रेश है। 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल है ये। और ये स्प्रे ये क्या है? चेन क्लीनर है। हाँ, क्लीनर। ये चेन क्लीनर है। इससे पूरा चेन क्लीन हो जाता है। जो भी रस्ट वगैरह रहता है, रस्ट हो गया, डस्ट हो गया, जो छोटा छोटा डेब्रिस रहता है वो सारा क्लीन हो जाता है इससे। और स्प्रॉकेट का लाइफ भी बढ़ता है। ये भी हीरो का जेन्युइन प्रोडक्ट है क्या? दिखाइए। देख सकते हैं आप लोग, हीरो का ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, चेन क्लीनर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये चेन लूब है और इसका प्राइस है 325। ये भी हीरो का जेन्युइन प्रोडक्ट है। ये अब हो चुका है क्लीन, पूरा चेन देख सकते हैं आप लोग, पूरा फ्री चल रहा है। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का ये स्प्रॉकेट भी, और अब इसका कवर का फिटिंग होगा। तो अभी भैया ये टेस्ट ड्राइव लेके आए हैं गाड़ी का। बताइए भैया, गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो पाया है कि नहीं? हाँ सर, हो गया। और गियर जो स्टक हो रहा था इसका, वो भी ठीक है। गियर अब स्टक नहीं हो रहा है। अच्छा, और क्रूज कंट्रोल वाला? वो भी ठीक हो गया आपका। और जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है इसका, वो भी सब ठीक हो गया मतलब। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप भी टेस्ट ड्राइव ले लीजिएगा। क्या? आप भी एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और अब तो इसमें कुछ काम बचा नहीं, और हमको भी तो वैसा कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कुछ काम हो गाड़ी में। हाँ, पीछे वाला ब्रेक का लाइट देखिएगा एक बार। पीछे वाला ब्रेक प्रेस कीजिए ना। हाँ, ये भी एक गाड़ी में दिक्कत था, तो ये भी अब रिजॉल्व हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट सारा दिक्कत मेरा जा चुका है अभी। और अब बिल पे करते हैं और कितना सर्विस का कॉस्ट आया। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा, और गाड़ी को चला के फिर आप लोग को बताएंगे कि जो भी दिक्कत था वो फाइनली फिक्स हो पाया है कि नहीं। तो बिल पे कर चुके हैं, और ये है मेरे गाड़ी का बिल। ये देख सकते हैं आप लोग, हर एक चीज़ का डिटेल्स लिखा हुआ है। मेंटेनेंस किट यानी कि जो पैकिंग लगता है उसका 105 रुपीज़, ऑयल फिल्टर का 85 रुपीज़ लगा है, और जो इंजन ऑयल था 1 लीटर उसका 440, 630 इधर हुआ, और 100 रुपीज़ का वो चेन क्लीनिंग वगैरह हुआ है उसका बिल इधर। तो मेरा पूरा ओवरऑल जो बिल बना है वो 740 का बना है, जो कि वर्थ इट है। और मेरा दिक्कत सॉल्व हुआ है कि नहीं ये आप लोग को अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।